गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो पिछली जो हमारी क्लास थी हमने देखा कि इन्वर्जन जो है वो किस तरीके से होती है। तो आज की क्लास में हम जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो जब हम क्लास लगा रहे थे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं इन्वर्जन में। ठीक है, तो अब हमें ये जो है ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन से पार्ट में जो है वो आपकी एरर है। तो सेंटेंस क्या है आपका, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी सेंटेंस जो है वो आपका अंडर नो सर्कमस्टांसेस जो है वो स्टार्ट हो, इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट हो, तो वहाँ पे आपका इन्वर्जन का रूल जो है वो लगेगा। ठीक है, तो इन्वर्जन का रूल क्या कहता है कि जो आपका सब्जेक्ट जो है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस क्या है आपका, अंडर नो सर्कमस्टांसेस आई कैन हेल्प यू इन दिस वेंचर सेड सीता। ठीक है, तो इन्वर्जन का रूल जो है वो आपका क्या कहता है कि जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कि आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब जो है वो आपकी सब्जेक्ट के पहले आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों कैन हेल्प। ठीक है, कैन क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प जो है वो आपकी क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो वो जो है वो आपकी पहले आ रही है। तो करेक्ट वे जो है वो आपका क्या रहेगा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन आई हेल्प। ठीक है, कैन आई हेल्प जो है वो आना चाहिए। तो आपका जो एरर जो है वो पार्ट बी में है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई डोंट लाइक सच अ ब्राइट कलर नॉर डज शी ही सेड टू राम। ठीक है, तो नॉर जो है, जहाँ पे नॉर जो है वो आपका वो आ जाता है, तो नॉर शी डज है ना, तो नॉर डज शी जो है वो आना चाहिए था, नॉर डज शी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपके थर्ड पार्ट में जो है वो आपकी एरर थी। तो यहाँ पे इन्वर्जन के रूल के अकॉर्डिंग नॉर डज शी जो है वो आना चाहिए था। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग एंड सो जॉन इज। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका इन्वर्जन का रूल लगेगा, यहाँ पे आएगा सो इज जॉन, सो इज जॉन। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर बिफोर आई हैड बीन आस्क्ड टू गो देयर बाय बस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि नेवर बिफोर जो एक्सप्रेशन जो होता है उसके बाद जो है वो आपका इन्वर्जन का रूल जो है वो लगता है। तो आई हैड बीन आस्क्ड की जगह क्या आ जाएगा, नेवर हैड आई बीन, नेवर हैड आई बीन आस्क्ड। ठीक है, तो जो एरर जो है वो आपकी पार्ट बी में है। नेवर बिफोर आएगा, नेवर बिफोर हैड आई बीन आस्क्ड, नेवर बिफोर हैड आई बीन आस्क्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन नो अकाउंट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपका ऑन नो अकाउंट से सेंटेंस जो है, इस एक्सप्रेशन से सेंटेंसेस जो है वो स्टार्ट होते हैं, देन उसके बाद आपका इन्वर्जन का रूल जो है वो लगता है। ठीक है, तो आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, स्विच। ठीक है, तो स्विच से पहले जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो आनी चाहिए थी। तो सेंटेंस कैसे आएगा, ऑन नो अकाउंट मस्ट दिस स्विच बी टच्ड, SWITCH। ठीक है, तो जो एरर जो है वो आपकी पार्ट बी में है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेल्डम हैड आई सीन। ठीक है, तो मैंने बताया था सेल्डम से जो सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो आपका इन्वर्जन का रूल जो है वो लगेगा। ठीक है, सेल्डम आई हैड सीन की जगह सेल्डम हैड आई सीन आएगा, सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल सेड मोहंती, सेल्डम हैड आई सीन। तो जो एरर जो है वो आपकी पार्ट ए में है। नेक्स्ट रूल, अंडर अ ट्री। ठीक है, अंडर अ ट्री एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अंडर अ ट्री वॉज स्लीपिंग एन ओल्ड लेडी। ठीक है, तो ओल्ड लेडी क्या है आपका, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट से पहले उन्होंने हेल्पिंग वर्ब भी लगा दी और वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है वो भी लगा दी विद हर यंग चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर जो है वो आपका नहीं है, तो नो एरर आएगा। नेक्स्ट रूल, टू सच अ डिग्री ही क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स दैट पीपल थ्रैश्ड हिम।
ठीक है। तो जहाँ पे भी टू सच अ डिग्री आ जाए तो वहाँ पे आपका इन्वर्जन का रूल जो है वो लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू सच अ डिग्री डिड ही क्रिएट, क्योंकि डिड लग गया तो अब फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगेगी, डिड ही क्रिएट। ठीक है, तो जो एरर जो है, क्रिएट द प्रॉब्लम्स दैट पीपल थ्रेश्ड हिम, तो एरर जो है वो आपकी पार्ट बी में थी, ही क्रिएटेड की जगह डिड ही क्रिएट जो है वो आएगा। नेक्स्ट रूल नंबर 9, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नॉट ओनली शी वॉच्ड द न्यूज़ बट ऑल्सो। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, जब नॉट ओनली के नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक सेंटेंस में आ रहा हो तो वहाँ पे आपका इन्वर्जन का रूल जो है वो लगता है। ठीक है, नॉट ओनली शी वॉच्ड, नॉट ओनली डिड शी वॉच, नॉट ओनली डिड शी वॉच द न्यूज़ बट ऑल्सो कुक्ड फूड। ठीक है, ये तो आई थिंक एग्जैक्ट हमने क्लास में भी किया था। ठीक है, तो एरर जो है वो आपकी पार्ट ए में है। लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आज का, नो सूनर द प्लेन लैंडेड, नो सूनर एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज सराउंडेड इट। ठीक है, तो नो सूनर के बाद आपका इन्वर्जन का रूल जो है वो लगना था। तो प्लेन क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो प्लेन से पहले जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब जो है वो आनी चाहिए थी। तो वो कैसे आएगी, नो सूनर डिड द प्लेन लैंड, ठीक है, नो सूनर डिड द प्लेन लैंड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज सराउंडेड इट। ठीक है, तो जो एरर जो थी वो आपकी पार्ट ए में थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको इन्वर्जन में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स। फर्स्ट वर्ड है आपका चेरिश। चेरिश का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना या किसी को नर्चर करना। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो गए, नर्चर, फॉस्टर, इनकरेज, ट्रेजर। ऐसे ही उसके एंटोनिम क्या हो गए, फोरसेक। ठीक है, किसी को रिनाउंस कर देना। ठीक है, फोरसेक का भी मतलब वही होता है, अमेंडन कर देना, किसी को छोड़ देना, किसी को डिस्कार्ड कर देना, अलग कर देना। नेक्स्ट है ससेशन। ससेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाना। ठीक है, या इंटरमिशन या डिसकंटिन्यू कर देना। ठीक है, हिंड्रेंस, इसके एंटोनिम क्या है, कॉन्टिन्यू। ठीक है, डिसकंटिन्यू का कॉन्टिन्यू हो गया। परपेचुएशन, अनसीजिंग। ठीक है, सीज कर देना भी इसका मतलब होता है सेसेशन का। प्रोलॉन्गेशन। नेक्स्ट है कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है डिजास्टर। ठीक है, कैलमिटी, मिसफॉर्चून, मिसहैप। एंटोनिम क्या है, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग, रिस्टोरेशन, रिसर्जेंस। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी को बांध के रखना, रिस्ट्रेन करके रखना, कन्फाइनमेंट में रखना, इम्प्रिजनमेंट में रखना, एप्रीहेंड करना किसी को। एंटोनिम क्या होते हैं, किसी को फ्री कर देना, लिबर्टी दे देना, लिबरेट कर देना, लिबरेशन, रिलीज़ कर देना किसी को, कैप्टिविटी से रिलीज़ कर देना। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट होता है किसी को अपने जाल में बहलाना फुसलाना, ल्योर करना, किसी को इंचैंट करना, फैसिनेट करना, चार्म करना। एंटोनिम क्या है, डिसइल्यूजन, ऑफेंड, स्कॉर्न, डिस्पाइज। नेक्स्ट वर्ड है आपका केपेबल। केपेबल होता है जो क्वालिफाइड हो या एबल हो, जो सूटेबल हो, कॉम्पिटेंट हो। एंटोनिम क्या है, इनकॉम्पिटेंट, इनएफिशिएंट, इम्बिसाइल, इनेप्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैविटी। कैविटी होता है होल हो जाना। ठीक है, डिप्रेशन, डेप्थ, अपर्चर। एंटोनिम क्या है, एलिवेशन। डिप्रेशन क्या होता है, ये डिप्रेशन होता है और ये एलिवेशन होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं इसको। माउंड, हेड। ठीक है, माउंड ऑफ द डेड आपने पढ़ा है ना, सॉरी माउंड और हाइट, माउंड ऑफ द डेड। ठीक है, ढेर लग जाना। कैप्टिव होता है डिप्रेशन। ठीक है, गड्ढा हो जाना। ठीक है, होल हो जाना। डेप्थ। ठीक है, इसकी डेप्थ ये। नेक्स्ट है आपका सीज। सीज का मतलब होता है रुक जाना थोड़ी देर के लिए, पॉज ले लेना, डिसकंटिन्यू कर देना, टर्मिनेट कर देना, डिसिस्ट। एंटोनिम क्या है, कमेंस। ठीक है, शुरू करना, कंटिन्यू करना, इनिशिएट करना, ओरिजिनेट करना।
नेक्स्ट है डिज़ास्टर। डिज़ास्टर का मतलब होता है मिसफॉर्चून, मिसहैप, कैटास्ट्रॉफ, अभी जो किया हमने कैलमिटी। एंटोनिम क्या है? प्रॉस्पेरिटी, बून, ठीक है, वरदान। हैप्पीनेस, ऑस्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो वर्थलेस हो या शेमलेस हो, ठीक है। एंटोनिम क्या है इसके? जो वर्दी हो, डिसेंट हो, ऑनरेबल हो, रिस्पेक्टेबल हो। डिप्राइव, डिप्राइव होता है किसी को वंचित रखना, ठीक है। डिस इनहेरिट, डिस्पॉयल, डाइवेस्ट, डिस्पोजेस। एंटोनिम क्या है? रिस्टोर करना, रीन्यू करना, इन्वेस्ट करना, इंडाउ करना। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब होता है कंप्लेन करना, रिग्रेट करना, लेमेंट, बीमोन। एंटोनिम क्या है? रीजॉयस, चीयर, अपलॉड, सेलिब्रेट। नेक्स्ट है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वर्ड क्या है? होमिसाइड। जब किसी इंसान का मर्डर होता है तो उसको होमिसाइड जो है वो कहा जाता है। आपने टीवी सीरियल्स वगैरह जो है उसमें देखा होगा। नेक्स्ट है ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब होता है ऐसी पोजीशन जिसके बदले में आपको पैसे जो हैं वो ना मिले या जितने आपको नॉर्मली, फॉर एग्जांपल आप किसी स्कूल में टीचर हो, ठीक है, एंड देन आपको बोल दिया जाए, प्राइवेट कॉलेजेस में जनरली ऐसा ही होता है कि आपको क्या कह दिया जाता है कि आपको नॉर्मल असिस्टेंट प्रोफेसर से एचओडी जो है वो बना दिया जाता है, लेकिन वो पोजीशन जो है वो सिर्फ ऑनरेरी होती है। ऑनरेरी होने का मतलब क्या है कि उसके बदले में ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो पे जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। जब बिना पे के आपको कोई ऑनर जो है वो दिया जाए उसको ऑनरेरी जो है वो कहा जाता है, ठीक है, बिना किसी रिनम्बरेशन के, कि पैसे जो है वो उतने ही रहेंगे आपके, पे जो है वो आपकी उतनी रहेगी, लेकिन आपका ओहदा जो है वो बढ़ा दिया जाएगा, उसको ऑनरेरी कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा वो सांप होता है जिसके बहुत से सर होते हैं, ठीक है, अ सर्पेंट विद मैनी हेड्स। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से डर लगता है उसको, उस पानी के डर को जो है हाइड्रोफोबिया कहते हैं। जिस बंदे को पानी से डर लगता है उसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। आइकॉनोक्लास्ट। आइकॉनोक्लास्ट का मतलब होता है ब्रेकर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है। जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री में देखते हैं ना कि शशांका जो था, SHANSHAKA, शशांका जो था उसने क्या किया था कि बोधि जो आपके स्तूपास जो थे और जो क्या कहते हैं मठ वगैरह जो थे उनको जो है इसने तबाह कर दिया था, ठीक है। तो शशांका जो है वो एक आइकॉनोक्लास्ट है, ठीक है, जो ब्रेकर ऑफ आर्ट और लिटरेचर। आइडल्ट्री। आइडल्ट्री क्या होता है? एक एडल्ट्री होता है वो अलग होता है, ये है आइडल्ट्री। आइडल्ट्री का मतलब होता है जो आइडल्स की पूजा करे, मूर्ति पूजा में यकीन करे या मूर्तियों की पूजा करे। इमिटेबल। इमिटेबल क्या होता है? जिसको इमिटेट किया जा सके, ठीक है, जिसको दोहराया जा सके, या आप कह लो कि जिसकी नकल जो है वो की जा सके, उसको इमिटेबल जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल जनरली फोर्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा फोर्ट जिसके अंदर घुसना जो है, दाखिल होना जो है वो मुश्किल हो, ठीक है। नेक्स्ट इनकॉरिजिबल, वो जिसको करेक्ट जो है वो ना किया जा सके, मतलब वो खुद में इतना ज़्यादा सही है कि उसको करेक्ट जो है वो नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट है इनएविटेबल, ठीक है, जिसको रोका ना जा सके, विच कांट बी अवॉइडेड, जो होके ही रहेगा, इनएविटेबल। इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, ठीक है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तब उस बच्चे का अगर मर्डर कर दिया जाए तो उसको इन्फेंटिसाइड जो है वो कहा जाता है। एक होता है आपका फीटिसाइड। फीटिसाइड होता है कि जब बच्चा जो है वो फीटस था, FEOTUS, जो भी उसके स्पेलिंग होते हैं, FETUS, जो भी स्पेलिंग होते हैं, ठीक है, फीटस, जब बच्चा जो है वो पेट में होता है, जब बच्चा पेट के अंदर है तब अगर उसकी हत्या कर दी जाए तो वो फीटिसाइड कहलाएगा। जब बच्चा पैदा हो चुका है, उसके पैदा होते उसकी हत्या कर दी जाए, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको इन्फेंट कहते हैं। जब वो अपनी माँ की कोख में पल रहा होता है तब उसको फीटस जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो जब वो कोख में पल रहा था तब उसकी हत्या की जाए तो उसको फीटिसाइड कहा जाएगा। जब वो पैदा हो गया, जब पैदा हो गया तो उसको इन्फेंट कहा जाएगा। तो जब उस इन्फेंट की हत्या की जाएगी तो वो इन्फेंटिसाइड जो है वो कहा जाएगा। नेक्स्ट है इमिटेबल, ठीक है, जिसको इमिटेट जो है वो ना किया जा सके। नेक्स्ट है आपके इडियम्स और फ्रेजेस, ठीक है, ये जो है ये आपसे मेंस में जो है वो पूछे जाते हैं, कभी कभी कुछ कुछ पेपर्स में ये प्री में भी पूछे जाते हैं।
फर्स्ट है बेटेड ब्रेथ, जो मेंस में पूछे जाते हैं उसमें आपको बताया जाता है कि इससे रिलेटेड आपको कोई सेंटेंस जो है वो बताना है, ठीक है। तो बेटेड ब्रेथ का मतलब होता है एंग्जाइटी में, ठीक है, या एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। एवरी इंडियन वॉज वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ द क्रिकेट मैच विद बेटेड ब्रेथ, ठीक है। बड़ी एंग्जाइटी के साथ जो है वो क्रिकेट मैच की आउटकम जो है वो क्या रहेगी उसका इंतज़ार जो है वो कर रहे थे, बेटेड ब्रेथ। बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स, बिटवीन द कप एंड द लिप्स, इसका मतलब होता है ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। अंटिल आई गॉट द अपॉइंटमेंट लेटर इन हैंड आई वॉज नॉट श्योर अबाउट पोस्टिंग इट देयर वेयर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स। नेक्स्ट है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा इंसान जिसका कोई भी स्टैंड जो है वो ना हो, ठीक है। कभी वो आपकी मदद कर दे और जब आपको मदद की ज़रूरत है तब वो मदद करने से मना कर दे, उस इंसान को कहते हैं ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ही कांट बी रिलाइड अपॉन एज ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड इन दिस मैटर, ठीक है। उस पर भरोसा जो है, इस मैटर के ऊपर भरोसा जो है वो नहीं किया जा सकता। बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है, ये तो ईजी है, जनरली यूज़ भी किया जाता है, मतलब बाय एनी मीन्स, ठीक है। I want to get this license by hook or by crook. Next question. By leaps and bounds. By leaps and bounds का मतलब होता है speedily, ठीक है, बहुत तेज़ी से कोई काम करना, उसको कहते हैं by leaps and bounds. The population is increasing by leaps and bounds. Next है आपका call a spade, ठीक है, एक मिनट। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड का मतलब क्या होता है, सीधी सीधी बात करना, ठीक है, मतलब बीट अराउंड द बुश जो है, वैसे बीट अराउंड द बुश जो है वो भी आपका आइडियम ही है। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है कि बात को घुमा के करना, ठीक है, उसको कहते हैं बीट अराउंड द बुश। मेन मुद्दे पे ना आके उस मुद्दे के आसपास भटकते रहना, ठीक है, उसको कहते हैं बीट अराउंड द बुश। कॉल अ स्पेड का मतलब क्या होता है, सीधा मुद्दे पे आना, ठीक है। ही बिलीव्स इन कॉलिंग अ स्पेड, ठीक है, वो यकीन करता है कि सीधा मुद्दे पे जो है उस पर आना चाहिए। नेक्स्ट, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि एक उसकी मुर्गे और सांड की स्टोरी, ठीक है। तो ऐसा क्या ही स्टोरी होगी इनकी, ठीक है, यानी कि अनट्रू स्टोरी, ठीक है, मनगढ़ंत कहानी को कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। ऑल हिज एक्सक्यूजेज सीम्स अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी। नेक्स्ट है एगॉन। एगॉन का मतलब क्या होता है, टू अर्ज समबडी, ठीक है, किसी को मिन्नत करना। द कैप्टन एग्ड द प्लेयर्स ऑन टू कंटिन्यू द स्ट्रगल। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट फ्रेज है आपका फेयर एंड स्क्वायर, ठीक है, ये इजी है, जनरली यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक है। ही इज़ फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग्स, यानी कि वो सच्चा बंदा है। नेक्स्ट है फायर एंड ब्रिमस्टोन। फायर एंड ब्रिमस्टोन का मतलब क्या होता है, फियरफुल पेनल्टीज, ठीक है, IR में इसका यूज़ काफ़ी किया जाता है। द USA हैज़ थ्रेटन्ड इराक विद फायर एंड ब्रिमस्टोन इफ शी रिफ्यूजेज टू फॉलो द रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO, ठीक है। तो यानी कि उसके ऊपर फियरफुल पेनल्टीज़ जो है वो लगाई जाएंगी अगर उसने रेजोल्यूशन जो है UN का उसको फॉलो जो है वो करने से मना किया। लास्ट है आपका फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब क्या होता है, किसी और के एक्सपेंसेस जो है उसको बियर करना, ठीक है, तो वो कहलाता है फुट द बिल। ऑल्दो शी होस्टेड द फीस्ट हर फादर हैड टू फुट द बिल, ठीक है, उसके फादर को उसके एक्सपेंस जो है उसको बियर करना पड़ा, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम कवर करेंगे प्रेपोजिशन। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।